नमस्कार दोस्तों, स्पोर्ट्स टुनाइट के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम नवी मुंबई के गणेश नाइक क्रीडा संकुल में मौजूद हैं, जहां पर टेनिस की टूर्नामेंट की शुरुआत हो चुकी है और एक ऐसा क्रीडा संकुल जहां से नए उभरते हुए सितारों को विश्व पटल पर पहुंचाने का सपना देखा गया है। राष्ट्रीय मंच के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता इस क्रीडा संकुल से हो चुकी है, महिलाओं की 25K की। और जिस तरह से यह क्रीडा संकुल उभर रहा है, भारत जो कि क्रीडा जगत में बहुत ही नई ऊंचाइयों को छू रहा है। हमने पिछले ही महीने बेंगलुरु में खेलो इंडिया के यूनिवर्सिटी गेम्स को देखा। अलग अलग राज्यों की टीमों ने जिस प्रकार से प्रदर्शन किया, महाराष्ट्र भी उसमें अव्वल क्रमांक पर थी। भारत खेल जगत में जिस प्रकार से प्रदर्शन कर रहा है, पूरे विश्व में भारतीय तिरंगा लहरा रहा है। और जिस प्रकार से ओलंपिक में हमने पदक जीतने का सपना देखा था, उन सपनों को साकार करने के लिए पूरे भारत के अलग अलग मैदानों से नए नए सपनों की उड़ान ली जा रही है। और आज नई मुंबई के क्रीडा संकुल से एक ऐसी ही उड़ान टेनिस जगत में ली जा रही है, जहां पर नए उभरते हुए सितारों को परिश्रम कराया जा रहा है और मेहनत के साथ इस प्रतियोगिता की शुरुआत कराई जा रही है। हमारे साथ इस प्रतियोगिता की संकल्पना करने वाले और सभी खिलाड़ियों के साथ एकजुट रहने वाले अरुण भोसले जी मौजूद हैं और उनके साथ अल्पेश जी मौजूद हैं। स्वागत है आप दोनों का ही। थैंक यू सर, आप लोग यहाँ आए इस टूर्नामेंट की रौनक बढ़ाई। थैंक यू वेरी मच। अरुण भोसले जी, जिस प्रकार से इस टूर्नामेंट की संकल्पना की गई है, क्या है यह क्रीडा संकुल, उसके बारे में कुछ बताएं। ये बेसिक लेवल का टूर्नामेंट है। जिस प्रकार से ये बच्चे बेसिक लेवल मतलब जो आईटा ऑल इंडिया मैचेस नहीं खेलते हैं, लेकिन इनको प्रोत्साहन देने के लिए ये टूर्नामेंट लिया जाता है, ताकि ये बच्चों में एक उम्मीद आए कि ये लोग भी कम्पीट कर सकते हैं। और इन बच्चों को लगातार किस प्रकार से अभ्यास आप देते हैं इस कोर्ट में? तो डेली इनका 1 आवर टेनिस चलता है, हाफ एन आवर फिटनेस करते हैं ये बच्चे, और इनको पॉइंट्स कैसे लेने हैं, पॉइंट्स कैसे खेलना है, इनकी भी जानकारी रोज़ दी जाती है। जी हाँ अल्पेश जी, जिस प्रकार से टेनिस के कोर्ट में खिलाड़ियों को तैयार किया जाता है, आजकल बहुत कुछ खेल जगत में बदलाव आया है। कोर्ट के साथ साथ मैदान के बाहर किस प्रकार से आप खिलाड़ियों को तैयार करते हैं? जी, जैसे हम कोर्ट पे तो बच्चों को ट्रेनिंग देते ही हैं, बट बाकी चीज़ें भी हम लोग को काफ़ी सर्वाइव करना पड़ता है। जैसे बच्चों का पेरेंट्स लोगों का है, काफ़ी पेरेंट्स लोग बोलते हैं कि नहीं खेलना है, पढ़ाई पे ध्यान रखना है, लेकिन उनको कन्विंस करना, उनको प्रोत्साहन करना, ये चीज़ें पे भी थोड़ा सा। लेकिन हाँ, कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो स्पोर्ट्स में ज़्यादा एफर्ट डालने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग भी चाहते हैं कि मतलब और भी पेरेंट लोग इसको ऐसे टूर्नामेंट देखें और अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में डालें, ताकि इंडिया का नाम थोड़ा और आगे तक आए। क्योंकि देखो, जैसे ओलंपिक है, इस चीज़ों में अपने इंडिया के अभी काफ़ी गोल्ड मेडल जो आ चुके हैं, तो हम चाहते हैं अपना टेनिस में भी काफ़ी गोल्ड मेडल आए इंडिया से। ये कोशिश कर रहे हैं हम लोग हमारी तरफ से। जी हाँ बिल्कुल, भारत की सानिया मिर्जा जिस तरह से विश्व स्तर पर उन्होंने नाम कमाया है, अंकिता रैना जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता को खेल रही हैं, कई ऐसी महिलाएं जो कि टेनिस कोर्ट में आगे आ रही हैं। खासकर महिलाओं के लिए क्या कुछ किया जा रहा है आपके माध्यम से? जैसे हम लोग के पास एक प्लेयर है जो इंडिया नंबर 2 रह चुकी है, वो खेलो इंडिया में सिल्वर मेडल भी जीत चुकी है, उसका नाम आकांक्षा निटूरे है। इनका ट्रेनिंग एक अलग प्रकार से होता है। इनका सुबह टेनिस रहता है, फिर फिटनेस रहता है, फिर शाम को हम लोग वापस उनको साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग देते हैं, फिर वापस टेनिस रहता है उनका, और फिर स्ट्रेचिंग रहता है पूरा। तो ऐसे उनका 6 घंटे का प्रोग्राम है, और वो उसके साथ और 8 बच्चे हैं, तो उनका एकदम एडवांस लेवल का ट्रेनिंग चलता है। अल्पेश जी, जिस प्रकार से आज सुबह के सत्र में हमने यहाँ पे देखा, कई छोटे छोटे बच्चे, इनकी प्रतियोगिता चल रही है। आज के इस प्रतियोगिता में किस तरह की अलग अलग श्रेणियाँ हैं और क्या कुछ है उन श्रेणियों में कोर्ट के अंदर? जैसे बच्चे लोग आ रहे हैं, जैसे हमने अलग अलग कैटेगरी के टूर्नामेंट रखे हैं, जैसे अंडर 10 से लेके 12 से लेके ओपन तक का रखा हुआ है। तो बच्चों को अलग अलग टाइप का खेलने मिलता है, गेम पता चलता है कैसा है कैसे नहीं है, और उनको पता चलता है कि आगे चलकर करना क्या है। तो पेरेंट लोग भी आके देखते हैं, तो थोड़ा सा उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है बच्चों के लिए। जी हाँ बिल्कुल, पालकों पर काफ़ी कुछ प्रभाव पड़ता है इस तरह की प्रतियोगिताओं का। और अरुण भोसले जी, जो अभिभावक हैं, पालक हैं, वे किस उम्मीद से आपके पास आते हैं और क्या कुछ सोच से आपके पास आते हैं?
वो इसी उम्मीद से आते हैं, जैसे मैंने बोला हम लोग के पास नेशनल मेडलिस्ट है, जैसे हम लोग के पास नेशनल चैम्पियन रह चुके हैं बच्चे, तो इसी उम्मीद में आते हैं कि यहाँ ट्रेनिंग किस प्रकार का चल रहा है वो एक आइडिया लेने आते हैं, फिर मैच का एक्सपीरियंस लेने आते हैं, किस प्रकार से कंपटीशन खेले जाते हैं, किस लेवल पे बच्चे आ चुके हैं, तो उस प्रकार का प्रिपरेशन वो लोग देखने आते हैं यहाँ पे। और अपने पास ये इंटरनेशनल फैसिलिटी है, 6 कोर्ट का सेंटर बहुत कम जगहों पे है महाराष्ट्र में, तो वो चीज़ देखने आते हैं। फैसिलिटीज़ बहुत है, जिम है अपने पास, स्विमिंग पूल है, तो पूरा एक टेनिस इंफ्रास्ट्रक्चर है जो इंटरनेशनल लेवल पे जाने के लिए अच्छा रहता है। जी हाँ, बिल्कुल। जिस प्रकार से नवी मुंबई स्पोर्ट्स एकेडमी है, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के खेलों को खेला जाता है, अलग अलग खेलों को जिस प्रकार से प्रोत्साहन दिया जाता है, एक बहुत ही बड़ा क्रीड़ा संकुल है ये। और आने वाले भविष्य में यहाँ से भारत के कई सितारे उभरते हुए हमें विश्व पटल पर नजर आएंगे और भारतीय तिरंगा उसी उम्मीद के साथ, उसी जोश और जुनून के साथ विश्व पटल पर लहराते हुए नजर आएंगे। आज हम इस क्रीड़ा संकुल से अरुण भोसले जी और अल्पेश जी से यही कहते हैं कि वे इसी प्रकार का प्रयास करते रहें और अपने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देते रहें। धन्यवाद अरुण भोसले जी और धन्यवाद अल्पेश जी। कुछ कहना चाहेंगे आप? इस चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग ये देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेनिस में पार्टिसिपेट करो, ताकि हम लोग को भी एक चांस मिले। जितने लोग खेलेंगे उतना प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा इंडिया का मेडल का मकसद हासिल करने का। जी अल्पेश जी, आपके 2 शब्द। जी, मेरा तो बस यही कहना है कि जैसे ये जो यूट्यूब चैनल है स्पोर्ट्स टुनाइट जो है, इनका काफ़ी बड़ा प्रोत्साहन है। इन्होंने छोटा सा मतलब हमारे लिए काफ़ी बड़ा एफर्ट डाला है हमारे लिए, क्योंकि इस वजह से हम लोग का स्पोर्ट जो है वो काफ़ी लोग देखेंगे और इससे हमारा क्लब का प्रमोशन भी हो रहा है, क्योंकि क्लब ने हमारे लिए काफ़ी कुछ अच्छा किया है। मतलब बच्चों के लिए मतलब फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छे करके दिए हैं। तो डेफिनेटली हम आपको भी थैंक्स बोलना चाहते हैं और एनएमएसए क्लब को भी थैंक्स बोलना चाहते हैं। और ये जो हमारा स्पॉन्सर हमको किया हुआ है एम्पेरिया बिल्डर वाले जो है, उनको भी थैंक्स बोलना चाहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। टेनिस के इस कोर्ट से मैं राजेश यादव स्पोर्ट्स टुनाइट की ओर से सभी दर्शकों को फिर एक बार विनम्र अभिवादन करता हूं कि वे आने वाले समय में टेनिस की जगत से जुड़े और इस टेनिस को विश्व पटल पर ऊंचाइयों पर ले जाएं। तो आइए अब हम देखें अंडर 12 बॉयज़ का फाइनल मुकाबला, जहां एक ओर हैं मेहुल तो दूसरी ओर हैं ऋषि दिघे। इस बेहतरीन अंतिम मुकाबले को खूबसूरत शॉट के साथ जीत लिया है बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आज के विजेता ऋषि दिघे ने। और उप विजेता के तौर पर आज यहाँ थे मेहुल। दोस्तों, हम फिर एक बार नवी मुंबई के गणेश नाइक क्रीड़ा संकुल में मौजूद हैं, जहां पर टेनिस के कोर्ट में टेनिस की प्रतियोगिताएं हो रही हैं। और आज सुबह के सत्र से लेकर अब तक जिस तरह से प्रतियोगिता हुई है, नए उभरते हुए बच्चों को एक ऐसा मंच दिया जा रहा है जहां से वे अपने सपने को साकार कर सकते हैं और विश्व पटल पर टेनिस के माध्यम से अपने तमाम अनुभवों को दिखा सकते हैं। यहाँ पर टेनिस के कोर्ट में खेलने वाले वे छोटे छोटे बच्चे और आने वाले समय के हमारे वे सितारे जो कि भारत का नाम रोशन करेंगे, उनके अभिभावकों से बात करेंगे। तो आज हमारे साथ मनीष सिंह जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे इस प्रतियोगिता के बारे में। सबसे पहले मनीष सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स टुनाइट के इस चैनल पर। थैंक यू वेरी मच। और बहुत अच्छा लगा आपने मुझे बुलाया है, क्योंकि ये जो बच्चे हैं जो खेल रहे हैं उनको प्रोत्साहन देता है, उनको मोटिवेशन देता है। बिकॉज आज के टाइम पे व्हेन सोशल मीडिया का ही टाइम है, तो लोग खुश होते हैं, बच्चे खुश होते हैं कि हम लोग इस पे आ रहे हैं एंड इट मोटिवेट्स देम। तो बहुत अच्छा लगा। जी बिल्कुल। जिस प्रकार से
अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोर्ट है, यहाँ की कोचिंग और यहाँ के खेल को किस प्रकार से आप देखते हैं? अगर हम लोग मुंबई की बात करें या तो सिर्फ मुंबई और नवी मुंबई, तो बहुत मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कोर्ट एंड बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दैट वी हैव। नवी मुंबई में डेफिनेटली 6 कोर्ट का गणेश नायक इंस्टीट्यूट इज़ वन ऑफ द बेस्ट। बहुत अच्छे कोचेज़ हैं, ASA एकेडमी है, इट हैज़ गॉट ऑल गुड कोचेज़, वेदर इट इज़ द मेन कोचेज़ या तो उनके जो सपोर्ट स्टाफ हैं, अनिकेत हैं, सागर हैं, दे ऑल आर डूइंग वेरी गुड एंड दैट इज़ द रीज़न यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे लड़के और लड़कियाँ निकल रही हैं, स्पेशली लड़कियाँ निकल रही हैं, जो बहुत खुशी की बात है। तो हेड्स ऑफ टू देम, बहुत अच्छा कर रहे हैं वो लोग। जी बिल्कुल मनीष जी, महिलाएं जिस प्रकार से कर रही हैं, लड़कियां जिस प्रकार से कर रही हैं, पूरे भारत को गौरवान्वित किया है महिलाओं ने। आजकल जिस प्रकार से खेलों की तरफ रुझान काफ़ी बड़ा है, बच्चों का, पालकों का, अभिभावकों का, गुरुजनों का, स्कूलों का, कॉलेज का। अभी हमने बेंगलुरु में खेली गई जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुई, और भारत सरकार भी जिस प्रकार से खेलों को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है। दबाव, प्रेशर बच्चों पर, एक तरफ पढ़ाई का, दूसरी तरफ खेल का, किस प्रकार से प्रेशर होता है बच्चों पर, इसके बारे में आपके माध्यम से? अभी देखिए, एक टाइम हुआ करता था जो उस टाइम पे या तो बच्चा खेलता था या तो बच्चा पढ़ता था, दोनों वाली कभी चीज़ें होती नहीं थी। वो टाइम चेंज हो गया है। आज के टाइम पे बच्चों के पास एग्जांपल्स हैं इन द फॉर्म ऑफ श्रीकांत, इन द फॉर्म ऑफ वेंकटेश प्रसाद, या बहुत से आप क्रिकेटर्स देखेंगे, इवन आप सानिया मिर्ज़ा को देखेंगे, जो पढ़ने में भी अच्छे हैं और साथ में खेल में भी अच्छे हुए हैं। तो आज के टाइम में चांसेस हैं ऐसा, स्कूल में उस टाइप का प्रेशर नहीं हुआ कि बड़े बड़े बस्ते और बैग लेके जा रहे हैं और उतना लोडेड है। स्कूल के करिकुलम भी बेटर हुए हैं। दे ऑल्सो वांट इंडिया खेलेगा, इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया जो बोलते हैं, तो उस हिसाब से अच्छा कर रहे हैं। वैसा कोई प्रेशर नहीं है, खेल भी रहे हैं और साथ में पढ़ाई भी हो रही है, दोनों हो रहा है। जी हाँ बिल्कुल मनीष जी, खेलों की दुनिया में हमने जिस तरह से नाम कमाया था, एक समय था जब खेलों को उस तरह से देखा नहीं जाता था, लेकिन अब समय है विश्व पटल पर, ओलंपिक स्तर पर हम वो जो सपना देख रहे हैं, उन सपने को पूरा हो रहा है। भारत सरकार बहुत अच्छा कर रही है और जिस प्रकार से सभी कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं आने वाले समय में खेलों के भविष्य को आप अपनी नज़र से किस प्रकार से देखते हैं? इंडिया की हम लोग बात करें तो इंडिया में एज़ कम्पेयर टू पास्ट स्पोर्ट्स का फ्यूचर बहुत अच्छा है। बहुत से इस टाइप की कोर्ट्स हैं, क्रिकेट ग्राउंड्स हैं, सारे स्पोर्ट्स में, नॉट ओनली क्रिकेट, जैसे पहले सिर्फ क्रिकेट में होता था, अभी हमारे पास क्रिकेट में अच्छा खेल रहे हैं, फुटबॉल में अच्छा खेल रहे हैं, टेनिस में अच्छा, बैडमिंटन में है, रेसलिंग है, जेवलिन में है। तो स्कोप बहुत बढ़ता जा रहा है। आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी हैं, वो लोग भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। उनके खुद की अकेडमी है। मैं खुद JSW स्टील में काम करता हूँ, और अगर आपको पता होगा JSW स्टील का JSW स्पोर्ट्स नाम से फाउंडेशन है, जहाँ पे खुद वो वहाँ पे टेबल टेनिस, वहाँ पे रेसलिंग, जेवलिन थ्रो, वो सबको प्रमोट करते हैं। तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स भी इसमें आ रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली इंडिया में फ्यूचर ऑफ स्पोर्ट्स इज़ वेरी गुड। JSW की आपने बात की, एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, एक बहुत बड़ी ज़मीन JSW ने खेलों के लिए जिस प्रकार से ली है, वहाँ पर अलग अलग खेल होने की पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है। JSW को भी खेल जगत आने वाले समय में बहुत ही ऊंचाइयों पर देखेगा, जिनमें आप जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, ये थे मनीष सिंह जी, जो कि आज हमारे साथ स्पोर्ट्स टुनाइट के इस चैनल पर मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष सिंह जी, आपका हमारे इस चैनल पर जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो आइए अब देखते हैं अंडर-10 बॉयज़ का फाइनल मुकाबला, जहां एक ओर होंगे दमदार पीयूष तो दूसरी ओर होंगे जाबाज स्पर्श पाटिल, और इन दोनों के बीच होगा एक दमदार अंतिम मुकाबला। तो इस अंतिम मुकाबले में बहुत ही बेहतरीन अंदाज में, कड़े शानदार स्पर्श के साथ इस अंतिम मुकाबले को खूबसूरत अंदाज में जीत लिया है सबके दिलों की धड़कन स्पर्श पाटिल ने बेहतरीन खूबसूरत मुकाबले को, और उपविजेता रहे पीयूष खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ।
हेलो एवरीबॉडी। तो अब है हमारे साथ धीरज मंजेरी, एम्पेरिया कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर। तो चलिए उनसे बात करते हैं एज़ वो अभी के जो टूर्नामेंट के स्पॉन्सर है और प्रमोट कर रहे हैं। तो सर, आप हमें ये टूर्नामेंट के बारे में कुछ बताएं और आपने इसे क्यों और कैसे स्पॉन्सर किया है। ये जो टेनिस है वो एक्चुअली मैं खुद खेलता हूँ, मुझे थोड़ा अच्छा लगता है एक्टिविटी। और मेन तो इंडिया में जो भी स्पोर्ट्स एकेडमी चालू है उसमें टेनिस को अभी उतना हाईलाइट नहीं मिला जैसे जितना क्रिकेट को मिला है। वैसे इसमें एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी होती है और इंडिया में आजकल जो टेनिस में बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं उसको थोड़ा प्रमोट करने के लिए भी मुझे लगा कि ज़रूरी है। तो मैं एनएमएस से जो क्लब है उनकी तरफ से सोचा कि मैं खुद खेलता हूँ तो अच्छा लगा कि चलो इनको थोड़ा करते हैं और आगे जाके भी हम करने की सोच रहे हैं। तो आप भी पहले टेनिस खेलते थे, आपका क्या एक्सपीरियंस था और आपने कब से टेनिस खेलना चालू किया? 2 साल पहले एक फ्रेंड है हमारे, उनके साथ हम खेत देखने गए थे तो उस दिन देखा तो फिर लगा कि हम भी खेलना चालू कर दे, तो हम आज भी खेलते हैं। अच्छा। और रोज़ 1 घंटा सुबह में, अभी वैसे तो बिज़नेस के टाइम से ज़्यादा फुर्सत नहीं मिलता है। हाँ। पर फिर भी हम रोज़ खेलते हैं 1 घंटा। और मतलब ये बहुत अच्छी गेम है कि एक्सरसाइज भी होती है अच्छी और मतलब बहुत अच्छा गेम है ये। तो आपको क्या लग रहा है अभी ये बच्चे जो यहाँ पर खेल रहे हैं वो कैसे खेल रहे हैं और ये कितना आगे जाएंगे वगैरह? नहीं, आगे नहीं जाएंगे ऐसा नहीं है, आगे सब हर एक गेम में लोग आगे होते ही है, पर अपने इंडिया में थोड़ा सा क्रिकेट के प्रति लगाव ज़्यादा है। और अगर इसमें हम जैसे लोग और जुड़ेंगे और प्रमोट करेंगे टेनिस को तो इसमें भी एक दिन ऐसा आएगा कि जो लोग क्रिकेट में जितने आज के देश में लोग चाहना है उससे कहीं गुना ये बेहतर बन सकता है। और एक्चुअली क्रिकेट मेरे हिसाब से मैं जहाँ तक देखता हूँ, मुझे क्रिकेट और इसकी तुलना कोई मतलब तुलना नहीं करना है, पर क्रिकेट से कहीं ज़्यादा मुझे ये गेम अच्छा लगता है। राइट। और क्योंकि इसमें क्या है 2 घंटे में नॉर्मली ख़त्म भी हो जाता है, लोगों का एंटरटेनमेंट भी हो जाता है और मतलब प्रसिद्धि मिलेगी। तो इसमें बहुत जैसे बड़े बड़े प्लेयर इसमें है ही, दुनिया में काफ़ी गेम है, उसमें से एक अच्छी गेम है। तो आपका इसमें से फेवरेट स्पोर्ट्स प्लेयर कौन है? वैसे तो रोजर फेडरर और सानिया मिर्ज़ा जो है उनको हम पहले से देखते आ रहे हैं, और बाकी मेसी है और काफ़ी लोग हैं। तो जैसे अभी आपने हमें एम्पेरिया के कंपनी के थ्रू स्पॉन्सरशिप दिया, तो आप सबको बताना चाहोगे एम्पेरिया क्या है और कैसी कंपनी है, क्या करता है? एम्पेरिया एक रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो नवी मुंबई और गुजरात में प्रोजेक्ट्स लाती है, रेसिडेंशियल कमर्शियल प्रोजेक्ट्स। हमारे काफ़ी 15-16 प्रोजेक्ट आज की तारीख में चालू है। तो काफ़ी बड़ा कंपनी है, 80-85 लाख स्क्वायर फीट का काम रनिंग है आज की तारीख में, तो बड़ा काम कर रहे हैं। और इस फील्ड में जो स्पोर्ट्स में भी हम लोग इंटरेस्ट अभी रख रहे हैं, आगे जाके स्पोर्ट्स को भी हम बहुत हाईलाइट करने वाले हैं। तो स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग आप अभी के इंडिया के यूथ को कुछ मैसेज देना चाहोगे? हाँ, टेनिस जो खेल रहे हैं और देख रहे हैं अभी बहुत कम लोग हैं देखने वाले और खेलने वाले। तो मुझे ऐसा लगता है कि सब लोगों जितना क्रिकेट, जैसे वो मैं बताया आपको कि क्रिकेट लोग इंटरेस्ट है, वैसे इन लोग इसमें भी अगर जितने लोग आएंगे तो उसमें मतलब बहुत यूथ को फ़ायदा मिलेगा। और एक गेम से हट के दूसरे गेम भी उसमें भी ध्यान जाएगा, तो हर एक बंदे मतलब हर खिलाड़ी को फ़ायदा मिलेगा और देश में काफ़ी मेडल्स आएंगे। और टेनिस में वैसे भी काफ़ी लोग लेके आए हैं मेडल अभी तक, क्रिकेट जैसे ही, तो फिर उसमें भी लोग देश का नाम बढ़ेगा। तो अब अंडर 12 गर्ल्स फाइनल मुकाबले में जहां एक ओर भिड़ेंगी हैना तो दूसरी ओर होंगी तुहिना रॉय। अंडर 12 गर्ल्स की विजेता रही तुहिना रॉय और उप विजेता के तौर पर हैना ने कप को जीत लिया। और अब
हम देखते हैं अंडर 18 के सिंगल फाइनल में, जहां एक ओर जानवी हैं तो दूसरी ओर ध्रुव सालुंके, और इस प्रतियोगिता में दोनों की कड़ी टक्कर दिखलाई पड़ी कोर्ट के अंदर, जहां विजेता रहे ध्रुव सालुंके और इस मैच में उप विजेता के तौर पर जानवी ने खिताब अपने नाम पर किया। और आज पूरे दिन कोर्ट में सिलसिला रहा सितारों का, जीत और हार के साथ चेहरे पर मुस्कान। और अब हम बात करते हैं कुछ पालकों से इस कोर्ट के अंदर। संदीप शाहराविया। अनुष्का शाहराविया। अच्छा, आपके बच्चे कब से टेनिस खेल रहे हैं और अभी कितने साल के हैं? ये 5.5 साल की है। Okay. जो अभी खेल रही है। ये अभी खेल रही है। हाँ। अच्छा, आपने इनको कैसे टेनिस में डाला? लाइक मोस्टली सारे पेरेंट्स को लगता है कि स्पोर्ट्स इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सब पढ़ाई में ज़्यादा फोकस करते हैं, तो इसीलिए। स्पोर्ट्स ऐसे सब पेरेंट्स सोचते हैं, मेरा सोच वो हिसाब से नहीं है। लोगों को मतलब बच्चों को थोड़ा एथलेटिक्स होना चाहिए, और मेरा तो ये है हेतु है कि मुझे डायरेक्टली मैं पढ़ाऊँ, मतलब थोड़ा पढ़ाऊँ, इंस्टेड ज़्यादा स्पोर्ट्स पे फोकस करूँ। तो स्पोर्ट्स से ही उनका कुछ करियर बन सकता है, मेरे हिसाब से, मेरे बच्चों के लिए। बाकी पढ़ाई बिढ़ाई देखा, मैंने पढ़ाई किया, मैंने भी अच्छे अच्छे इंटरव्यूज़ दिए, मैं अच्छी जगह काम भी कर रहा हूँ, पर वो कुछ ये नहीं देता। एक नाम होना चाहिए, और अपने इंडिया में अभी तक ऐसा कोई बच्चा नहीं है कि इंटरनेशनल लेवल में ग्रैंड स्लैम तक पहुँचा है, फाइनल तक पहुँचा है। तो मैं सोच रहा हूँ मेरे बच्चे, जो दोनों बच्चे हैं, वो ग्रैंड स्लैम तक, तो फाइनल तक क्या, मतलब ग्रैंड स्लैम एक जीत के आ जाए ये फ्यूचर। आपकी बहुत अच्छी थॉट है, बिकॉज आजकल के भी पेरेंट्स लोग ऐसे नहीं ये करते, लाइक पढ़ाई को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते। तो ये अभी पढ़ाई, अभी स्कूल जाती होगी, तो ये दोनों भी, ये सेंट मेरीज ICSE में है, ये नॉर्थ पॉइंट में है, मतलब ICSE, दोनों ICSE में। ओके, बट ये लोग अभी पढ़ाई कैसे मैनेज करते हैं? लाइक पढ़ाई भी मैनेज करना है, स्पोर्ट्स भी मैनेज करना है। फिलहाल तो लॉकडाउन की वजह से प्रॉब्लम क्या था कि स्कूल्स नहीं था, ऑनलाइन था, तो वो सब मैनेज हो जाता। अभी फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड्स तो ये स्कूल्स होगा फ्रॉम 6, 7 to 12, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे मैनेज करेंगे। वी डू नॉट अफोर्ड एनी ट्यूशन बिकॉज वी कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन स्पोर्ट्स। राइट, तो आप लोग स्पोर्ट्स में ही ज़्यादा ये है। ठीक है, तो आपकी बेटी कब से खेल रही है मैम? 5.5 साल से। अच्छा, अभी इन्होंने चालू किया। हाँ, मतलब एक साल हो गया, एक साल हो गया है। 5 साल से ड्यू टू लॉकडाउन नहीं डाल पाए, 4 साल में डालना था, मगर लॉकडाउन से नहीं डाला। तो ये आप बोल रहे हो इसलिए खेलती है कि ये खुद भी इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ता है, इंस्पायर करना पड़ता है, वीडियोस दिखाने पड़ते हैं, मैगजीन दिखाना पड़ता है, उसके बाद इंटरेस्ट आता है। ऐसा कोई अपने आप से, अभी ये मेरे भाई की बेटी है, इसको बोलूँगा तो नहीं खेल पाएगी, क्योंकि उस पेरेंट्स में इंटरेस्ट है। ये क्लब के बारे में क्या कहना चल रहा है? यहाँ के कोचेस, यहाँ का एनवायरनमेंट, सब एटमॉस्फेयर सब कैसा है? लाइक सपोर्टिंग है? बहुत सपोर्टिंग है। इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया था तो अल्पेश सर से मेरा कांटेक्ट हुआ था, उसके बाद अरुण सर, उसके बाद मुकेश सर, कंटिन्यूटी आ गई। यहाँ के जो कोऑर्डिनेटर हैं उनसे भी अच्छी मतलब पहचान हो गई है। कोचेस की वजह से तो कुछ ज़्यादा ही इंस्पायर हो गए हम लोग। बहुत अच्छा कोऑर्डिनेट करते हैं, पेरेंट्स को भी, बच्चों को भी उनके हिसाब से सिखाते हैं, और इंटरेस्ट आ गया है बच्चों को भी खेलते हुए। सब अच्छे हैं और सब इंस्पायर्ड करते हैं बच्चों को। ऐसा नहीं कि एक बच्चा, सबके ऊपर इक्वल ध्यान रखते हैं वो लोग।